पटना से छपरा और उत्तर बिहार और करीब आ रहा है, क्योंकि सोनपुर के आरओबी के उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। शानदार ये आरओबी बनकर के तैयार है। इस पर मास्टिक हो रहा है, ब्लैक टॉप हो रखा है। पूरा यह कॉरिडोर अब दीघा ब्रिज से ये जो हाजीपुर छपरा 4 लेन है उससे जुड़ गया है और इंतजार हो रहा है बस अब इसके उद्घाटन का। संभावना जताया जा रहा है कि 11 जून को इसका उद्घाटन होगा और फिर आम आदमी इस आरओबी के जरिए सीधा छपरा और उत्तर बिहार जाने लगेंगे। फ़ायदा क्या होगा और कैसे आपका रास्ता आसान हो जाएगा, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पटना से छपरा और उत्तर बिहार और करीब आ गया है, क्योंकि सोनपुर का यह आरओबी अब बनकर तैयार हो गया है। बस अब इसके उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। यहाँ पर मास्टिंग हो रहा है और जो बचे हुए काम है उसको किया जा रहा है। अगर आप इस आरओबी पर चल करके आएंगे तो कहीं पर देखिए रंगाई हो रहा है, तो कहीं इसका मास्टिंग हो रहा है, कहीं इसका जो ब्लैक टॉप का काम हो रहा है। कुल मिला के कहें तो जब से यह धनुष वाला जो ब्रिज है यह तैयार हुआ है, इसके बाद इसके फाइनल फिनिशिंग का काम जो है अब अंतिम दौर में है। जैसे ही ये बनकर के तैयार होगा, इसका उद्घाटन होगा, संभावना जताया जा रहा है कि 11 जून को इसका उद्घाटन हो जाएगा। इसके बाद आम लोग इस पर से चलने लगेंगे। और इस तरफ में देखिए फुटपाथ बना है और इसी फुटपाथ को कनेक्ट करने के लिए सामने में एक स्टेयर बन रहा है। उस सीढ़ी के जरिए, ये जो सामने सीढ़ी बन रहा है, इसी सीढ़ी के जरिए आप इस पर से चढ़ेंगे और रेलवे लाइन को पार करके उस तरफ जो सीढ़ी बनी है उससे उतर जाएंगे। यानी आम लोगों को पैदल चल के आने के लिए भी व्यवस्था यहाँ हो रहा है। जिस तरह से इस तरफ में सीढ़ी बन रहा है, ठीक उस तरफ भी उसी तरह का सीढ़ी बन रहा है। दोनों ही तरफ जो है रेलवे लाइन को पार करने के लिए सीढ़ी के जरिए आप इस आरओबी पर आएंगे और फिर इस पार आकर के उतर जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था है और गाड़ियों को सीधा पार कराने का इंतजाम हो रहा है। देखिए एक पैसेंजर ट्रेन तो उधर से गई थी, अभी एक गुड्स ट्रेन गुजर रही है। और इसी तरह का जब लंबे वक्त के लिए फाटक बंद होता है तो लंबा जाम यहाँ क्रिएट हो जाता है और उसमें घंटों गाड़ियाँ फंसी रहती है। इससे आपको छुटकारा भी जल्दी मिलेगा। अब क्या है कि इस तरफ में देखिए सामने में कई कंस्ट्रक्शन में लगे हुए मटेरियल को आप इधर में देख सकते हैं, जिसको अब कैरी करके इधर में लाया जा रहा है। और यहाँ पर मास्टिक हो रहा है। मास्टिक जो है रात में होता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत रहता है इधर में, तो इसलिए रात के समय में इधर में मास्टिक होता है। और यहाँ पर देख लीजिए तो इसके एक लेन पर मास्टिक हो रखा है और इस वाले लेन पर अभी मास्टिक होना बाकी है। इस पर ब्लैक टॉप हो रखा है ये वाला। ये ब्लैक टॉप के बाद इस तरह में भी ये लगभग 1 इंच का लगभग मास्टिक है जो इस पर से होगा। और इसी तरह का रोड इस तरफ में भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि मास्टिक हो रखे रोड पर ब्रेकिंग बहुत अच्छा होता है। अब जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को जेसीबी के जरिए उधर में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि रात में भी इसमें फाइनल फिनिशिंग होना है। और लोग यहाँ बता रहे हैं कि 11 जून को संभावित तिथि है जिस दिन इस आरओबी का उद्घाटन होना है, उसके लिए तैयारियाँ हो रही है। पूरी तरह से ये बनकर के तैयार हो गया। 2 धनुष आकार का ये स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर से ये कंक्रीट हो जाने के बाद ब्लैक टॉप हो गया। ब्लैक टॉप होने के बाद इस पर मास्टिक हो रहा है। अभी उस तरफ में भी एक कॉरिडोर है जिस पर 2 लेन पर उधर में गाड़ी दौड़ेगी और 2 लेन पर इस तरफ में गाड़ी दौड़ेगी। 4 लेन का यह आरओबी सीधा राजधानी पटना को उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी देगा। फ़ायदा क्या होगा, सामने में देख लीजिए ये रेलवे लाइन है। 3 रेलवे लाइन इसके नीचे से गुजरती है और इसी पर सामने में एक फाटक है। जब यह बंद होता है तो बड़ी लंबी कतार लगती है यहाँ पर। इससे आम लोगों को छुटकारा मिलेगा। और कम से कम कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात भर गाड़ियाँ यहाँ फंसी रहती है, जब रात के समय में, क्योंकि ओवरटेक करके गाड़ियाँ कतार में लग जाती हैं। तो ऐसे में बड़ा सुकून होगा लोगों को, इसके ज़रिए सीधा आएंगे और बिना रोक टोक से सीधा चले जाएंगे। कहाँ घर हुआ सर आपका? मोतिहारी से के हैं आप? क्या फ़ायदा होगा बिहार के लोगों को इसको बनने से? बहुत फ़ायदा होगा जी। क्या? जैसे कि आना जाना आऊँगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत बढ़िया सहायता मिला है और सफलता भी मिली है। इससे प्रोग्रेस होता है। हाँ, बढ़िया चीज़ है। कितना काम बचा है इसमें अब? इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें तो क्लियर ही समझिए, 2-4 दिन का, ज़्यादा 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्लियर हो जाएगा। हाँ। उद्घाटन कब होने वाला है? सुने 11 जून को। हाँ, यही तो मैं भी सुना हूँ, 10-11 जून को। 10-11 जून। जी। तो यही है। देखिए पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया। ये मास्टिक हो रहा है। रात में कब करते हैं मास्टिक आप लोग? वही 8:30 से लेकर सुबह 6 बजे था। रात में? जी। मतलब 3-4 दिन का ही काम बचा है। हाँ, ज़्यादा 5-6 दिन का ख़त्म हो जाएगा। 5-6 दिन में। हाँ। तो समझ लीजिए आज जो है 24 तारीख है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5-6 दिन का काम है, यानी इस महीने के अंत तक यह काम ख़त्म हो जाएगा।
बस अब इसका फीता कटेगा और आपकी गाड़ी इस पर से दौड़ने लगेगी। इसकी तैयारी हो रही है। 2 धनुष आकार का ये ब्रिज है, स्ट्रक्चर है, जिस पर से ब्रिज बन करके तैयार है और अब इस पर फाइनल फिनिशिंग का काम हो रहा है। इस तरफ में अगर देखें तो इधर में भी कंक्रीट हो रखा, उधर में ब्लैक टॉप होगा पहले और ब्लैक टॉप के बाद इस पर से भी मास्टिंग होगा। मास्टिक हो जाने के बाद यह भी रोड तैयार हो जाएगा उस तरफ वाला लेन। इस आरओबी के नीचे से 3 लेन का रेलवे ट्रैक है जिस पर से ट्रेन दौड़ती है और 4 लेन का कनेक्टिविटी यह देगा। सीधा जेपी सेतु को यह जोड़ता है। जेपी सेतु से अगर आप चलते हुए आएंगे तो सीधा यह अब हाजीपुर छपरा रोड पर आपको 4 लेन पर पहुंचा देगा। और आगे जो 4 लेन है उस पर भी देख लीजिए, पहले सिंगल लेन का रोड बना हुआ था और जब ये आरओबी बन करके तैयार हो रहा तो उस पर भी देख रहे हैं कि इधर में मिट्टी का काम हो रहा है। जब तक इसका उद्घाटन का समय आएगा तब तक में इसका भी 4 लेन वहाँ तक बन जाएगा। यानी सीधा हाजीपुर से चलते हुए आएंगे तो यहाँ तक कि आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। हाजीपुर से छपरा के बीच जो 4 लेन बन रहा है उसका भी काम आगे बढ़ा है और हमने सुना है कि अभी काम चल रहा है। अगर समय मिला तो उस वीडियो को भी हम रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि पटना से छपरा और उत्तर बिहार अब नज़दीक आ गया है। सोनपुर का आरओबी बन करके तैयार हो गया है, बस इसके उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। जैसे ही फीता कटेगा आपकी गाड़ी इस पर से दौड़ने लगेगी। इस आरओबी पर तो देखिए ब्लैक टॉप हो रखा है, मास्टिक भी हो रहा है। उस तरफ में भी जो आरओबी है उस पर ब्लैक टॉप और मास्टिक होना है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इधर में जो अप्रोच रोड है, इस अप्रोच रोड पर देखिए पूरी तरह से तैयारी हो गई है। मास्टिक हो रखा है, ब्लैक टॉप तो पहले ही हो रखा होगा और पूरा दोनों तरफ साइड वॉल बन गया। अब साइड वॉल का रंगाई भी हो रहा है। इधर में देखिए प्राइमर हो गया, उधर में रंगाई होता हुआ सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा है और फाइनल फिनिशिंग का काम अब चल रहा है। क्या फ़ायदा होगा ये आरओबी बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन होने से क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है सर। फ़ायदा हो जाएगा कि जाम से निजात मिल जाएगा। जितना जाम लग रहा है, इतना ट्रैफिक जो है सही सबसे निजात मिल जाएगा। बहुत फ़ायदा होगा सर। कितना देर का समय बचेगा लोग को? बहुत टाइम बचेगा सर। जो 1-1 घंटा जाम में फसल, 2-2 घंटा रात भर, उससे तो राहत मिल जाएगा। ढाला गुमटी के लेके जाम पड़ने पर देखिए अभी रोड बंद हुआ है और इस तरफ में ट्रैफिक अभी लगने लगा है इधर में और एक ट्रेन अभी गुजर रही है इधर से। तो ऐसे में आप समझ लीजिए जब ये फाटक बंद होता है सामने तो क्या लंबा जाम लगता होगा। जब इस तरह से ट्रेन जब यहाँ से गुजरती है तो एक लंबा कतार लगता है यहाँ गाड़ियों का और घंटों गाड़ियाँ यहाँ फंसी रहती है, रेंगती रहती हैं। तो ऐसे में वैसे लोग जो यहाँ जाम में फंसते हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी इस आरओबी के शुरू हो जाने से। जैसे ही इसका उद्घाटन होगा या जिस दिन इसका उद्घाटन होगा उस वीडियो के साथ भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आरओबी बनकर के तैयार हो गया। जल्द ही इस पर से आपको यात्रा करने का अनुभव मिलेगा। उस वीडियो के साथ भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वेफोरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।